ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मेरी सोच, बोल, कर्म सब पवित्र है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सृष्टि पर धीरे 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 परिवर्तन होता जा रहा है, दिख नहीं रहा है। जब बड़ा परिवर्तन होगा तो सबको दिखाई देगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब इस पुरानी दुनिया से प्रीति नहीं रखनी, क्योंकि बदलने वाली। नए घर स्वर्ग को याद करना है, क्योंकि वहां हम जाने वाले हैं। वैसे भी जब किसी का पिता नए घर का निर्माण करता है तो पुराने घर से बुद्धि हट जाती, नए घर में लग जाती कि थोड़े दिन बाद हम जाकर रहेंगे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे लिए नया घर अर्थात नई दुनिया स्वर्ग स्थापित कर रहा है। प्रश्न है आज का, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी एक दो दिन की बात नहीं। बाबा कहता है सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ, परमात्मा का बन जाओ और उनको ही याद करो, क्योंकि परमात्मा कभी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। अंडरलाइन करना है, क्योंकि आज दिन तक दुनिया में हम क्या सोचते हैं, सुख दुख कौन देता है? भगवान देता है। पत्ता पत्ता किसकी मर्जी से हिलता है? भगवान की मर्जी से हिलता है। कई बार हम कहते हैं भगवान न करे ऐसा हो गया तो। अब भगवान ऐसा नहीं करता है, इसको अपने अंदर बिठा लेना है। भगवान केवल और केवल सुख देता है, दुख नहीं देता है। दुख कौन देता है? दुख माया रावण देती है, कमी कमजोरियां विकार दुख देते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं है। मरता नहीं मतलब अकाले मृत्यु नहीं होती है। अकाले मृत्यु का धंधा बाबा कहते वहां नहीं होता है। पूरी आयु हर एक आत्मा लेती है। 150 साल मतलब 150 साल, 100 साल मतलब 100 साल। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है दुख हरता सुख करता, मतलब दुख को हर के सुख देने वाला है। तो फिर दुख कैसे कर देगा वो? कभी सुख हरता दुख करता नहीं बोलते उसको। तो ये समझने की बात है कि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता और परमात्मा ये सब करता नहीं है। तो दुख और सुख जो भी मिलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि परमात्मा सुख का सागर है। आज का गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। कौन है माँ बाप? निराकार की बात हो रही है। जब वो सृष्टि पर आता है, साकार ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान सुनाता है, तब ये गीत गाते हैं। और वो सदा सुखी करवाने के लिए हमें राजयोग सिखलाता है। जैसे बैरिस्टर बैरिस्ट्री की नॉलेज देते हैं, ऐसे ये परम पिता परमात्मा स्वर्ग की नॉलेज देता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहा जाता है ना, जो स्वर्ग के मालिक थे। किसने बनाया था? इस समय उसके पिछले जन्म में निराकार परमपिता परमात्मा ने बनाया था। बाबा कहते हैं अब वही देवताएं सब कंगाल बन गए, कलयुग में आ गए, सभी बड़े दुखी हो गए। बाबा कहते हैं जब अंतिम लड़ाई लगेगी तो और लोग दुखी बन जाएंगे, दर दर भटकेंगे, क्योंकि निधन के हो गए। स्वर्ग बनाने वाले माता पिता को जानते ही नहीं। अब जो भी भक्ति करते हैं भक्ति मार्ग में, कोई भगवान को नहीं याद करते हैं। क्यों? अब कहते हैं भगवान तो सब जगह, कुत्ती में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, बित्तर में है। अब ठीक कुत्ता बिल्ली में है मतलब हमारे अंदर है, तो अपने को भी भगवान का ही लोग समझ लेते हैं। तो फिर याद कैसे करेंगे? पतितों में भगवान को समझ लेना, इससे बड़ी गिलानी तो कुछ नहीं हो सकती ना।
भगवान तो एक होता है ना, और वो हजारों में थोड़ी होगा। ये समझने की बात है। सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, तो फिर आएगा कौन इस सृष्टि पर? तो ये बातों परमात्मा आकर के समझाते हैं, और समझा करके हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। नर का मालिक फिर रावण बनाता है। तो अब उस रावण कौन? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर हमें जीत पानी, और जीत पा करके जगत जीत बनना है। इसलिए माया जीत, जगत जीत कहा जाता है। पुरानी दुनिया में हमको कोई अब राज्य नहीं करना है। हाँ, माया से हारेंगे तो नरक में आएंगे, सत्युग त्रेता में नहीं जाएंगे। तो हमें देवी देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यही बनना है। इसी समय परमात्मा जब आता है तो बनाता है, इसलिए गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु को मिला दलाल। तो समझने की बात है। बाबा कहता है वे नाटक पूरा होता है। सतयुग से लेकर जो कलयुग तक चलता है वो पूरा हो रहा है। अब इस ड्रामा का अंतिम सीन आने वाला है। अंतिम सीन आने से पहले अपने आप को उनके द्वारा याद करके शक्तिशाली बना लेना है। बाबा ने कहा जितने सगे संबंधी हैं, घर द्वार सब कुछ समाप्त होने वाला है। अनेक धर्म है, एक धर्म ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी सहयोग करेंगे परिवर्तन में, और एटम बम्स तो बने ही है। बाबा कहते हैं नागासाकी हिरोशिमा पर एक बम पड़ा था तो पूरा शहर चला गया था, अभी तो एक बम में ही पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट चले जाएंगे। बाबा ने कहा मुंबई भी पहले नहीं थी, छोटा गांव था, सतयुग में कोई मुंबई नहीं होती, इशारे से समझ जाने का। तो इस समय बाबा कहते हैं सारे मनुष्य बहुत दुखी, माया रावण ने दुखी बनाया, लेकिन कोई समझता नहीं, क्योंकि सबके ऊपर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। हम बच्चे बाबा के समझते हैं कि हम परमात्मा के वही बच्चे हैं जिनको परमात्मा ने कल पहले भी स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हुए तो उनको पुकारते हैं, इसलिए वो आया हुआ है। तो दुख में सब याद करते हैं भगवान को, सुख में कोई नहीं याद करता है। अब बाबा ने समझाया, समझो कोई हनुमान को याद करता है, हनुमान कहाँ रहता है जानता है कोई? तो बाबा कहता है जो जिस रूप से याद करता है उनको साक्षात्कार भगवान ही कराता है, बाकी कोई ठिकाना नहीं उनका। तो बाबा समझाता है कि सुख देने वाला मैं एक ही हूं, माया दुख देने वाला है। इसलिए परमात्मा कहता है अब अगर सदा सुखी बनना है तो मेरे बनो, मुझे याद करो। यह है तुम्हारा पियर घर। फिर याद करते करते ससुर घर में चले जाएंगे। ससुर घर यानी स्वर्ग, पियर घर मतलब ब्रह्मा का घर। तो समझने की बात है। और वहां कोई दुखी नहीं होता है। भगवान हमें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने वाला है। करना क्या है? सिर्फ उन्हें याद करना और कुछ नहीं करना है। सतयुग में कोई भी बच्चे को जन्म लेना होता है और किसी को शरीर छोड़ना होता है, जाके बच्चा बनना होता है प्रिंस प्रिंसेस, उसको पहले साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को भी दिखाया हुआ है कि उनके माँ बाप को साक्षात्कार हुआ, फिर उन्होंने जन्म लिया। कहानियां बनाई हुई हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो गर्भ जेल है, ये जेल भी है तो दूसरी जेल भी है। पाप कर्म करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। सतयुग में दोनों जेल होती नहीं है, गर्भ महल होता है, क्योंकि पुण्यात्माओं की दुनिया है, कोई पाप करता ही नहीं है। तो अब हमें इन कर्म बंधनों से मुक्त होना है। बच्चे बनेंगे तो मुक्त होंगे ना। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी है तभी खुलती है, टाइम पर, बीच में नहीं खुलती। बाबा कहते हैं 1 हफ्ता बाबा का बच्चा बन के देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर के लौकिक माँ बाप के तो बने ही है। तो राजियों कोर्स तो कर ही लेना चाहिए।
और करा देना चाहिए। अपना कोई घर वाला, रिलेटिव्स कोई बचना नहीं चाहिए। क्यों? राजयोग कोर्स करेगा तो कुछ तो मिलेगा। एक बार भी मेरा बाबा दिल से कहा तो कुछ तो दे देगा वो बाबा, है ना। खास करके मुझे याद आ रहा है जब मैं मथुरा में था तो सब अपने भाई बहने रिश्तेदारों को भी बुला करके लाके कराते थे कोर्स। कितनी आत्माओं ने, कितने लोगों को परमात्मा का परिचय दिया या दिलाया, तो बड़ी बात है, हमें करना चाहिए। बाबा कहता है इसमें कोई फीस की तो बात ही नहीं है, राजयोग में कोई पैसा तो लेता नहीं है। यही एक विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बावजूद भी 1 रुपया परमात्मा चार्ज नहीं करता है, क्योंकि कहता है शिव बाबा का भंडार है। मुरली भेजी जाती, वो भी आजकल क्या, पहले भी फ्री। हाँ, किसी को अच्छा लगे तो लिटरेचर छपा के बांट सकता है। तो बाबा कहता है तुम महादानी बनते हो। ब्रह्मा बाबा भी तो महादानी बना, तो सर की बात सही मिली। अब डायरेक्ट परमात्मा आया हुआ है तो डायरेक्ट दान करना है। विकारों को जीत कर देहाभिमानी बनना है। अशरीरी हम आए थे, शरीरी वापस जाएंगे। अब बाबा कहता है जिसके दिल में है, भाग्य में है, उसकी दिल लगेगी। जिसके दिल में नहीं है तो समझ लो भाग्य में भी नहीं है। बाबा कहता मुझे तुम याद करो बस, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं, मैं कोई कच्छ मच्छ उतार नहीं लेता हूं। तो आज क्या करना है? एक तो ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, बदल रही, तो इससे दिल नहीं लगानी है। इसको भूल करके सुख धाम, शांति धाम को याद करना है। तन मन धन सब कुछ परमात्मा के हवाले करके आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भो। बाबा कहता है सारे पढ़ाई और ज्ञान का सार है आना और जाना। मतलब बुद्धि से अपने घर जाना, राज्य में आना, ये बार बार अभ्यास करते रहो। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जिसका सदा और आने और जाने का अभ्यास होगा। अभी से अभ्यास होगा तो लास्ट में हमको काम आएगा। बाबा कहते जब चाहो तब शरीर स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। बाबा कहते इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है ना। बाबा ने कहा टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है, इसलिए सदा न्यारे और निर्लिप्त रहने का पक्का अभ्यास करो। टाइट न रहो, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। स्लोगन है सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होगी। हमारे पास सुख का खाता होगा तो हम सारे से वो वाइब्रेशन निकलेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शरीरी आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। आने और जाने के अभ्यास के द्वारा बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कर्मातीत बनने वाली आत्मा हूँ। अपने तन मन धन को परमात्मा के हवाले करके अनेकों को ये ज्ञान देने वाली महादानी आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूलकर दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करने वाली कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।